हेलो स्टूडेंट, ये क्या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सभी ने सुना होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आई होप आपने ये एनसीईआरटी से कर भी लिया होगा। लेकिन इस चैप्टर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, सबको ये चैप्टर समझ आ जाता है, एनसीईआरटी कवर हो जाती है, लेकिन जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो, पीवाईक्यू जैसे ही आप देखते हो तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता। ठीक है, और इस चैप्टर से देखो कितने क्वेश्चन आए हैं। ये है हमारे पास 2025 का पेपर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 एमसीक्यू आया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 11, एक साथ दो क्वेश्चन 2025 में, ये दो क्वेश्चन और एमसीक्यू की फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड में 2024 में एमसीक्यू, 2024 में यही नहीं, एमसीक्यू के अलावा आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये देखो 2024 में आपको मिला है क्वेश्चन नंबर 23, 21, 24 2025 का, ये 2025 का, 2024 का, 2024 का। तो आई होप आपने ये एनसीईआरटी तो कवर कर लिया होगा, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर देख के डर लग रहा है, तो आपका यही डर लास्ट में आपका कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। तो आप लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहना, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट के बाद ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे आप ट्रिकली बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आंसर तक जा सकते हो, वो सब इस क्लास में कवर करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को कंसेप्ट के साथ। तो हम सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री में है क्या। तो बेसिकली आपके पास क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, जो आपको बेसिकली याद क्या क्या करना है एग्जाम के पॉइंट से। देखो ये हमारे पास ABC है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, B हमारा 90 डिग्री पे है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो 90 के सामने वाली साइड होगी ये आपकी होगी हाइपोटेनियस। ठीक है, ये होगा हमारा H। क्लियर। तो 90 के सामने वाली साइड जो भी होगी वो H लिखो। उसके बाद एक आप P ले सकते हो और एक आप B, यानी कि परपेंडिकुलर एंड बेस। क्लियर। तो ये होगा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपके पास 90 होगा, फिर सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और P और B। क्लियर। अब है ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशोस, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए। आप सबने कोई ना कोई ट्रिक तो पढ़ी ली होगी। जैसे हमारे पास एक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये होता है हमारा साइन के लिए, साइन थीटा के लिए। ये होता है कोस थीटा के लिए, एंड दिस इज फॉर टेन थीटा के लिए। साइन के साथ हम चलेंगे कोसिकेंट, कोस के साथ सीकेंट, और टेन के साथ कोट थीटा। ठीक है, तो अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप कैसे याद करो। देखो साइन का थोड़ा सा जो हम अगर सब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो थोड़ी सी साउंड आ रही है कोसेक के साथ। टेन कोट, देखो टी टेन कोट, टी की प्रोनाउंसिएशन आ रही है ना, टी वर्ड आ रहा है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। और कोस और क्या आएगा, सेक का। ठीक है, ये भी 3 लेटर्स के, ये भी 3 लेटर का, तो आप ऐसे थोड़ा याद कर सकते हो। तो साइन थीटा क्या होता है P/H, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस बाय में हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है P/B। तो ये आपको रेशो याद करने हैं। ठीक है, अब है हमारे पास ये रेसिप्रोकल रिलेशन। तो जैसे साइन का कोसिकेंट के साथ था ना, यहाँ पे भी साइन इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट, और कोसिकेंट 1/साइन। क्लियर। जैसे यहाँ पे साइन का कोसिकेंट के साथ था, टेन का कोट के साथ था, देखो यहाँ पे भी टेन का कोट के साथ है। क्लियर। और कोस का सीकेंट थीटा के साथ है। तो ये फॉर्मूले तो आप सबको याद होंगे, फॉर्मूले सबको याद हो जाते हैं, एनसीईआरटी भी हो जाती है, लेकिन जब आप प्रीवियस करते हो ना तब प्रॉब्लम आती है। हम उस प्रॉब्लम के साथ करेंगे क्वेश्चंस को। क्लियर। तो ये सब फॉर्मूले आपने कर रखे होंगे, ये इंपॉर्टेंट है साइन का और कोट का। अब कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इसके साथ लगा देते हैं, इसको इसके साथ। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, देखो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या है, कोस थीटा बाय में साइन थीटा। देखो कोट सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है ना, और कोस भी क्या है, सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर सकते हो। देखो अगर कोट आएगा सी वाला आएगा, तो ऊपर भी हमारा क्या आएगा, सी लेटर से स्टार्ट होने वाला आएगा, यानी कि कोस थीटा आएगा। क्लियर। और जो बचा हुआ है 10, तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि वो साइन के साथ कोस थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो आप ऐसे याद कर सकते हो सी कोट कोस थीटा। क्लियर। तो अब ये थे हमारे टेन थीटा और कोट थीटा का साइन कोस में फॉर्मूला। अब है हमारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको कैसे याद करो, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। साइन का कोस के साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आगे है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड आपके पास आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप ना ये 3 फॉर्मूले याद करो बस। क्लियर। अब आपको यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो इस साइन को उठा के इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन।
आपसे पूछा जाए भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपसे कोसिकेंट स्क्वायर पूछा जाए तो इसको इधर ले आओ, प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ना ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं, इससे ही आप बाकी बचे हुए फॉर्मूले निकाल सकते हो। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट और सीकेंट माइनस टेन। देखो साइन कोस के साथ प्लस आएगा और बाकी सब में माइनस आएगा, ऐसा थोड़ा सा आप रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, अब ये टेबल, ये तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री की आप ये समझ लो जान है, इसमें इसकी पूरी चैप्टर की जान बसती है इस टेबल में। ये टेबल आपको याद करनी है, करनी कैसे है वो आप मेरे साथ करना। देखो साइन थीटा और साइन थीटा का आप करो कोस थीटा के साथ। ठीक है, देखो साइन का कोस के साथ कैसे करेंगे, साइन 0 0, फिर लास्ट में क्या आएगा 1, 0 से वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो 0 1/2 1/√2 3 √3/2। तो अगर आपको साइन की टेबल याद होगी ना तो इसको रिवर्स करके लिख दो। देखो 1, ये 1 यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, इसका उल्टा कोस। क्लियर, तो इनकी जो साइन 0 होगा वो क्या होएगा कोस, जैसे ये साइन 0 है 0 और ये यहाँ पे क्या आएगा कोस 90। तो आपको बस एक साइड का याद करना है, दूसरी साइड का आपका रिवर्स है। क्लियर, तो ये आप टेबल करना 10 की। देखो 0 10 0 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड, 0 से नॉट डिफाइंड की तरफ, फिर नॉट डिफाइंड आ गया, ये यहाँ पे देखो कोट का नॉट डिफाइंड आ गया, फिर √3 फिर 1 फिर 1/√3 फिर 0। क्लियर, तो आपको बेसिकली साइन की टेबल याद करनी है तो आपको कोस की टेबल कर पाओगे आप 10 की कर लेना, तो 10 से आपका कोट का काम हो जाएगा और सीकेंट की करके आपको कोसिकेंट का हो जाएगा। क्लियर, अगर आपको साइन की याद होगी तो साइन का रिवर्स ही हमारा कोसिकेंट होता है। देखो जैसे ये 1/2 था तो कोसिकेंट उल्टा होता है ना, तो 1/2 का रिवर्स क्या होएगा 2। क्लियर, तो ऐसे आप टेबल याद कर सकते हो। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5-6 बार लिखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, ये आपको हो जाएगी। क्लियर, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने हैं आपको एग्जाम में। देखो जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ आपका 2025 में, कैसे करोगे, आपको पूछा है एमसीक्यू की फॉर्म में है, तो एमसीक्यू में आपको क्या अप्रोच रखनी है, आपको ना ऑप्शंस कट करने की कोशिश करनी है, एलिमिनेट करना सीखना है आपको। कैसे, फॉल्स पूछा है यानी कि कौन सा ट्रू नहीं है। अब ये है टेबल, क्वेश्चन देख के समझ आ गया कि टेबल का क्वेश्चन है। क्लियर, अगर आपको टेबल याद है बहुत अच्छी बात है, याद करके चलना। मैं नहीं एडवाइस करूँगी कि आप टेबल बनाने बैठो एग्जाम में, लेकिन नहीं याद तो आप बना सकते हो। क्लियर, देखो 10 45 कोट 45, 10 45 1 होता है, कोट 45 1 होता है, ये तो आपस में इक्वल है। तो उसने तो पूछा कौन सा ट्रू नहीं है, ये तो ट्रू है तो इसको कट कर दो। साइन 90 हमारा कितना होता है 1, 10 45 भी क्या होता है 1, तो ये भी ट्रू है तो इसको भी कट कर दो क्योंकि हमसे फॉल्स पूछा है। साइन 30 1/2, कोस 30 √3/2, ये तो ट्रू नहीं है क्योंकि साइन 30 जो होगा वो कोस 60 के इक्वल होगा और यहाँ पे क्या रहा कोस 30, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसने क्या पूछा फॉल्स, तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन। क्लियर, ऐसे करना है आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने सीखने हैं। आप एक साथ 4 ऑप्शन देखोगे ना तो क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सेकंड क्वेश्चन देखो 10 स्क्वायर ए माइनस 1/a कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ 10 स्क्वायर ए लिखा माइनस ये 1/, मेरे को जो कुछ दिख रहा है ना इसको सिंपल लिखने की कोशिश करते हैं, तो मुझे पता है 1/ कोस ए क्या होता है सीकेंट ए, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने इसको ऐसे लिखा। अब ना इसको ध्यान से देखो, आपको इसको देख के एक चीज़ याद आनी चाहिए कि मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, ये tan का और सीकेंट का। क्या फॉर्मूला था, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि सीकेंट और tan का रिलेशन था ना स्क्वायर में, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है उल्टा, तो मैं इसको माइनस बाहर लेके लिख नहीं सकती सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आएगा माइनस, और ये इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा -1, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, और ये आपको कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, वैल्यू ऑफ थीटा निकालने है कि थीटा इनमें से क्या है, तो जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसको लिखो 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9। यहाँ से 4 sin थीटा मेरे पास क्या आएगा 9 - 7 इज इक्वल टू 2, और साइन थीटा हमारे पास क्या आएगा 2/4 यानी कि 1/2। क्लियर, तो साइन थीटा हमारे पास 1/2 आ गया। अब आप मुझे ये बताओ कि थीटा की किस वैल्यू पे ये 1/2 होता है। टेबल याद देखो ध्यान से, टेबल करवाई थी ना आपको, देखो टेबल में कहाँ पे ये 1/2 है, ये रहा 1/2, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी 30, तो बस ये हमारा आंसर है। टेबल अगर आपको याद होगी ना तो बिल्कुल इजीली आप क्वेश्चन कर पाओगे, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 30। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी ना हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो टेन स्क्वायर थीटा को तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इसको ऐसे लिखो, माइनस का माइनस। अब ये 1/cos है, ये सीकेंड है, तो सीकेंड थीटा तो चलो ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शन में है ना, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/cos थीटा को इसको लिख सकते हैं सीकेंड थीटा, मैंने लिख दिया। तो अगेन टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। देखो अभी बताया था ना मैंने आपको कि भाई टेन और सीकेंड स्क्वायर मैंने कहीं पे देखा है, और ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया आपको, लास्ट क्वेश्चन। ये देखो सेम क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था और वो दोबारा अगेन रिपीट हुआ है। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -1। ऐसे आप एमसीक्यू को क्वेश्चंस को कर सकते हो और इजीली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके देख सकते हो। देखो 2024 में आए हुए दोनों क्वेश्चन आइए, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे को क्या गिवन है, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन हो ना कि आपको इधर cos है और यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे इक्वल में वैल्यू गिवन है, तो कैसे करना है। देखो इधर मेरे पास कौन सा फंक्शन है, cos का, यहाँ पे cos है ना, तो इस 0 को आप cos की टेबल में देखो कहाँ पे होता है, cos 90 होता है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस 0 को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 90। ये आप इधर लिखो या फिर ऐसे लिखो, सेम ही बात है। अब यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos है, तो इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या होगा, 90। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, ये फाइंड मुझे ये करना है, क्या करना है, cos अल्फा प्लस बीटा बाय में 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ, 90/2, यानी कि हमारे पास क्या आया था, cos 45, और cos 45 की वैल्यू आप टेबल से याद कर रखी होगी आपने, तो 1/√2। क्लियर? और वैसे भी आपको पता है cos की वैल्यू में ना तो आपके पास ये आएगा, तो आप ये एलिमिनेट कर सकते थे। और ऐसे आपको सिंपली आसानी से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, m। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, और मुझे फाइंड क्या करना है, सीकेंड प्लस 10, यानी कि यहाँ पे माइनस है ना, तो मेरे को प्लस चाहिए, ये मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो मुझे चाहिए ना, मैं उसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। देखो मैंने क्या किया, इसी को मल्टीप्लाई कर लिया और इसी से डिवाइड कर लिया, जो मुझे गिवन था ना, मैंने इसी जो मेरे को फाइंड आउट करना है इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, क्योंकि मेरे को पता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये क्या है, सीकेंड प्लस 10, यहाँ पे सेम बस माइनस है, तो ये मुझे दिखा कि a प्लस बी है और यहाँ पे क्या है, a माइनस बी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि इस चीज़ से मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ ये बाय में इज इक्वल टू m, लिख सकते हैं ना हम इसको। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमें पता क्या होता है 1, और डिवाइड में क्या है, सीकेंड प्लस में 10 इज इक्वल टू m। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें तो ये फाइंड करना है। यहाँ पे हमारा क्या है, रिवर्स में आया, तो आप ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड प्लस में 10 इज इक्वल टू 1/m। या फिर उल्टा कर लो बोथ साइड, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ से ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आई, 1/m, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और ये सीकेंड और 10 वाला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको cos 60 की, cos 0 की, sin 30 की, cot 45 की, ये सब वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आप ना ये सब वैल्यू पुट करना, जो भी ये टेबल की वैल्यू गिवन है, उसके बाद आप सोल्व करोगे ना, आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आएगी इसकी। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे और ना मेरे को कमेंट में आंसर जरूर बताओगे क्या है आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको इवेल्युएट करना है, ये 2024 का आपका स्टैंडर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो 2√2 cos 45 क्या होता है, 1/√2, बस आप वैल्यू पुट करते चले जाओ। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे देखो sin 30 है ना, sin 30 होता है हमारा 1/2, यहाँ पे प्लस है, प्लस 2√3, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 2 है, ये 2 कैंसिल हो गया, √2 और √2 कैंसिल हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, √3 इंटू √3। अब √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा 3, तो 3 + 1 क्या हो गया 4। ये आपका आंसर है। ये आपका ना आई थिंक 23 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका। क्लियर? तो आप देखो कितना आसान है, 2 लाइनों को क्वेश्चन आपको 2 नंबर दे के जा रहा है, तो बहुत आसान चैप्टर है ये। आप
ट्राई करना बस अच्छे से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट जो आपको गिवन है, ए आपको 60 गिवन है, बी आपको 30 गिवन है, और आपको ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, यानी कि पहले आप फाइंड आउट करो साइन ए प्लस बी। तो बस ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। ए क्या है 60 प्लस में 30, तो यानी कि क्या हो जाएगा साइन 90, साइन 91। अब राइट हैंड साइड उठाओ, राइट हैंड साइड में साइन ए यानी कि साइन 60, कोस बी यानी कि कोस 30, प्लस में कोस ए की वैल्यू क्या है 60 और साइन 30, ये पुट करो। अब आप ना इसमें वैल्यू पुट करोगे ना, अगेन आपके पास आंसर आएगा 1। तो क्लियर, आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका ये, और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 2 नंबर में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 2025 में बेसिक के मैथ में आया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। देखो क्या है, आपको ना ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। गिवन क्या है आपको, एक ये एक्सप्रेशन और एक ये एक्सप्रेशन। तो करते हैं फटाफट से। 10a प्लस बी, आपको इस साइड क्या गिवन है 1। इस 1 को आप ना इस टेबल में जाके देखो कहाँ पे है, जो भी आपको इधर गिवन है ना उसी की टेबल में देखना है। मतलब 10 की उस टेबल में देखो सामने ये 1 कहाँ पे आएगा, तो जब आप चेक करोगे आपको ये 45 में मिलेगा, तो आप इसको लिख लो 10 45। अब यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल होगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a प्लस बी किसके इक्वल होगा 45 के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 10a माइनस बी। क्लियर। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना, इसको आप टेबल में जाके देखो, ये टेबल में 10 वाली लाइन में आपको कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे 10 है ना, तो 10 की टेबल में देखना है, ना कोट में देखना, ना साइन में, ना कोस में। तो ये आपको पता चलेगा 10 30 पे है, तो आपका a माइनस बी क्या आ गया 30। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ए और बी फाइंड आउट करना था। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3rd चैप्टर कर रखा होगा। अगर आपने नहीं कर रखा तो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप जाके देखना उसको, मैंने कितने अच्छे सिंपल वे में आपको करवा रखा है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा ये, एक सेकेंड, 1 मिनट, 1/√3 कहाँ पे थे हमारा, ये 10 cos 30। नेक्स्ट करते हैं, देखो ये आपके पास आएगा 1/√3, एक सेकेंड, 75, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो a की वैल्यू, और a की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपके पास आएगी b की वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, a की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर लेना, तो आपके पास b की वैल्यू आएगी 45 माइनस 75/2 यानी कि 15/2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये आपका 2024 में बेसिक में आया हुआ क्वेश्चन है एमसीक्यू। साइन थीटा आपको गिवन है और सीकेंड थीटा निकालना है, तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब मुझे पता है ये क्या होता है p/h, ठीक है। और सीकेंड थीटा आपको निकालना है, तो ये क्या होता है h/b। अब h तो ठीक है 3 आ गया, लेकिन b तो आपको नहीं गिवन, p और h गिवन है। अब मेरे को b खुद से निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो p हमारे पास क्या है 1, आप 1 मान लो क्योंकि फ्रैक्शन में है, h क्या है 3, आप इसको k के साथ भी लेके कर सकते हो। क्लियर। तो आप b फाइंड आउट करो, b क्या होगा 4k² माइनस 1k² यानी कि 3k², तो b², तो b हमारे पास आएगा √3k। क्लियर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3k/√3k, k से k कैंसिल, 3/√3। क्लियर। अब आप रैशनलाइजेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा √3। कैसे करते हैं रैशनलाइजेशन, √3 है ना, इसको √3 के साथ ही मल्टीप्लाई करो, √3 से ही डिवाइड करो, तो 3√3, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये आंसर आएगा। ये रहा आपका आंसर, 1/√3 नहीं है यहाँ पे। तो आपके पास अगर ये आंसर नहीं है तो आप h/, ये होगा आपका आंसर। क्लियर। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 3 था आपके पास, अपने h², सॉरी 9 आएगा ना, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है। देखिए यहाँ पे दोबारा से देखो, आपके पास b² क्या होगा 9k², क्योंकि आप 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा इंटू k², तो वो आपके पास आएगा 8k²। तो यहाँ से हमारे पास b क्या आएगा 8k² स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आएगा 2√2k।
क्लियर। अब आपको निकालना है सीकेंड थीटा, जो आपका होता है h बाय में b। तो h क्या है आपके पास 3k बाय में 2√2k, k से k कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आएगा ये 3√2